रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान की फितरत क्या है? अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में इंसान की फितरत का जिक्र किया। जब भी हमें कोई परेशानी, कोई गम मिलता है तो फौरन ही हम मायूस हो जाते हैं और ये हमारी फितरत है। लेकिन जब हम खुशियों में मगन होते हैं, परेशानी नाम की हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती, तब तो हम अपने रब का शुक्र अदा करना भी भूले होते हैं। वो मालिक जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा, हमें उसका शुक्र भी अदा करना है, लेकिन तब हमें शुक्र तक याद नहीं रहता। तो इस बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया? सूरह यूनुस आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत का तज़किरा यूं किया, और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी। और फिर जब हम उसकी तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है कि गोया इसने अपनी तकलीफ के लिए जो इसे पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही नहीं था। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी आयत है। और इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है कि ये हमारे अंदर है, ये हमारी फितरत है, हमने ऐसा करना ही करना है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? आखिर अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया, इंसान की तख्लीक की, तो अल्लाह ताला ने उसकी फितरत के बारे में भी बताया, क्योंकि वो जानता है कि इस इंसान को जिसे मैंने पैदा किया, इसके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं। और अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं साहब, कि जब इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तब तो ये लेटे बैठे खड़े हमें पुकारता है। इस आयत का मतलब क्या है कि हर टाइम अल्लाह की याद में मगन हो जाता है और लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है कि ए मेरे रब, मुझसे ये तकलीफ दूर कर दे, मुझसे ये गम दूर कर दे। जब लेटता है तब भी अपने रब को याद करता है, और जब उठता है तो तब भी अपने रब को पुकारता है। हर टाइम उसे अपना रब याद आता है। क्यों? सिर्फ तकलीफ मेरी दूर हो जाए, मेरा गम मुझसे दूर हो जाए, मेरी परेशानी मुझसे दूर हो जाए। लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी नेमतों का मजा चखा रहे होते हैं इंसान को, तो तब इंसान अपने रब का शुक्र अदा करना भी भूल जाता है। नहीं सोचता कि ये जो नेमतें मुझे मिल रही हैं, ये किसने दी? जो नेमतें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मुझे कौन दे रहा है? और अगर मैं देख रहा हूँ तो ये रोशनी किसकी दी हुई है? और अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने की सलाहियत किसने दी? और अगर मैं समझ रहा हूँ तो मुझे समझने की सलाहियत किसने दी? क्या कभी हम इन नेमतों पे भी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, जो सबसे अहम और सबसे कीमती है? अगर हमारे पास ये नेमतें ना हो तो दुनिया की नेमतों का मजा हम कैसे उठा सकते हैं, या कैसे हम चल फिर सकते हैं? सबसे बड़ी नेमतें ही यही हैं, और इन्हीं नेमतों के बारे में पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने इन आंखों का इस्तेमाल क्या किया? गलत कामों में किया या अच्छे कामों में? फिल्में, ड्रामे, सीजन देखकर किया, या तुमने इसे मेरी राह में कुर्बान किया? अपनी जिंदगी को तंग किया, कुर्बानियां दी? अगर ये कहना कि अल्लाह का हुक्म हम मानेंगे और हमारी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आपकी जिंदगी तंग होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी ज्यादा बुराइयां फैल चुकी हैं, इतनी ज्यादा कि ना चाहते हुए भी वो हमारे अंदर घुसती जा रही हैं। और अगर हम इनसे बिल्कुल बायकॉट करें, खत्म करें, तो हमें अपनी जिंदगी तंग लगने लगेगी। हम सोचेंगे कि सब कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, मैं ही क्यों नहीं? तो हर चीज से कट जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हर चीज से कट जाएगा वही अपने रब का फर्माबरदार है। उसका रब उसी से राजी है। और इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है? उस मकसद तक अगर हम पहुंचे तो हम वाकई सबसे कट जाएं। और जिसने अपने रब की रजा हासिल करनी है वो तो कट जाएगा। तो जो नेमतें तुम्हें तुम्हारे रब ने दी है ना, हमें इस पे शुक्र अदा करना है। अगर हमें 20 साल वो अपनी नेमतों के मजे चुकाता है, हम पे कोई परेशानी, कोई गम नहीं आता, और 21वें साल के आगाज में हमें कोई गम या परेशानी मिल जाती है,
तो फौरन ही अगर हम घबरा के गिर जाएं, मायूस हो जाएं और ये कहने लगे, पुकारने लगे कि हमारे रब ने तो कभी हमें कुछ नहीं दिया, या शायद हमने कभी अच्छा वक्त देखा ही नहीं, क्या हम पे भी कभी अच्छा वक्त आएगा, या हम पर भी कभी अच्छा वक्त आया था। तो अल्लाह ताला ने इसी फितरत का जिक्र कुरान में किया कि इंसान की ये फितरत है कि वो ऐसा करेगा। तब हम अपने रब का शुक्र तक नहीं करते कि ए मेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि तू हमें ये नेमतें दे रहा है। लेकिन जैसे ही परेशानी आती है तो हम हर चीज से कट के अपने रब को पुकारने लगते हैं, सजदे करते हैं, रातों को जागते हैं, लंबी चौड़ी दुआएं करने लगते हैं कि हमसे ये तकलीफ, हमसे ये परेशानी दूर कर दे, हमसे ये गम दूर कर दे। और उसके बाद तीसरी बात जिसका अल्लाह ने जिक्र किया कि जब हम उससे उसकी परेशानी को दूर कर देते हैं तो वो गोया ऐसा हो जाता है जो उसे तकलीफ पहुंची थी कि जैसे उसे कभी पहुंची ही नहीं थी। अल्लाहु अकबर। कि जब पहुंचती है तो अपने रब को याद करने लगता है, पुकारने लगता है। लेकिन जब वो तकलीफ दूर हो जाती है तो फिर से ऐसे मगन हो जाता है, ऐसे कि जैसे उसे कभी कोई गम नहीं पहुंचा था, कभी उसने वो गम दूर करने की मुझसे दुआ ही नहीं की थी। बहुत बड़ी आयत है, अगर हम इसको समझें, हमेशा अपने मालिक का शुक्र करें कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। और अगर आप पे कोई गम और परेशानी आए तो नमाज से और सब्र से मदद हासिल करें, जिसका जिक्र कुरान में भी है। कभी मायूस न होना और कभी शिकवा न करना अपने रब से। हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक जितनी बड़ी मुश्किल होगी उसके बाद उतनी ही ज्यादा और उतनी ही बड़ी आपको आसानी मिलेगी। बेशक रात के बाद सुबह होती है, अंधेरों के बाद रोशनियां हैं, तुम्हें अपने रब पर तवक्कल रखना है। तो अल्लाह पाक हमेशा हमें अपना फरमाबरदार बनाए रखे, अपने शुक्र करने वाले बंदों में शामिल करे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमाए और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। आमीन।